नमस्कार। स्वागत है आपका महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मीन संक्रांति 2025 के बारे में, जो 14 मार्च को हो रहा है। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। लेकिन इस संक्रांति का आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम है या चैलेंजेस लेकर आएगा? रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये टाइम क्यों बेस्ट माना जाता है? कौन से उपाय और रिचुअल्स आपको करने चाहिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले? इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट वो है जिसमें हम मीन संक्रांति के एनर्जी और कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिव को समझेंगे। ये सेगमेंट बताएगा कि ये संक्रांति आपकी एनर्जी, माइंड और इमोशंस को कैसे इम्पैक्ट करेगी। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे हर असेंडेंट, लग्ना असेंडेंट के इम्पैक्ट और रेमेडीज़ के बारे में। हर राशि के लिए ये संक्रांति क्या लेकर आएगी और कौन सा उपाय करने चाहिए वो हम डिटेल में समझाएंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप अपनी राशि के अनुसार पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना ज़ोडिएक साइन लिखना ना भूलें। सबसे पहले मीन संक्रांति का एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझना ज़रूरी है। मीन संक्रांति क्या है? जब सूर्य देव मीन राशि में एंटर करते हैं तब मीन संक्रांति होती है। ये हिंदू पंचांग के अनुसार एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन दान पुण्य, मंत्र जाप और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये संक्रांति एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होती है क्योंकि ये ज़ोडिएक साइकिल की लास्ट राशि है। मीन राशि लास्ट राशि है। इसका मतलब एक नया स्पिरिचुअल और कार्मिक साइकिल शुरू होने वाला है। वैसे तो पूजा करने के लिए सारे समय अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पंचांग के हिसाब से सुबह 7:09 से लेके दोपहर के 2:04 तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ समय है पूजा और दान के लिए। अगर आप इस दिन का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मीन संक्रांति का क्या इफेक्ट आएगा और उसका आप पे क्या इम्पैक्ट होगा? मीन संक्रांति एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जो 3 मेजर एरियाज को इन्फ्लुएंस करेगा। पहला, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड थर्ड आई एक्टिवेशन। सेकंड, इमोशनल क्लेंजिंग एंड वाटर एलिमेंट इन्फ्लुएंस। थर्ड, लेटिंग गो एंड न्यू बिगनिंग। चलिए इन तीनों इफेक्ट्स को अब डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले इफेक्ट की बात करते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की। जब सूर्य मीन राशि में एंटर करता है तब थर्ड आई चक्रा, जिसको अजना चक्रा भी बोलते हैं, एक्टिवेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन, हायर अवेयरनेस और स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। आपको अलग अलग सपने आ सकते हैं, विविड ड्रीम्स भी जिसको कहते हैं, या देजा वू का एहसास हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन या साधना कर रहे हैं तो आपको बहुत डीप इंसाइट्स मिलेंगी। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं किसी डिसीजन को लेकर, उनको इनर क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आपको किसी चीज़ का पहले से एहसास हो रहा है, मतलब कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग हो रही है, तो आप उसे लाइटली मत लीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि करियर शिफ्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इस टाइम पर आपको इनर वॉइस या रिपीटेड साइंस मिल रहे हैं
तो उन्हें इग्नोर मत करिए। किसी नए स्पिरिचुअल पाथ या प्रैक्टिस से जुड़ने का सोच रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है उस प्रैक्टिस को शुरू करने का। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इमोशनल क्लेंजिंग एंड वाटर एनर्जी शिफ्ट की। स्पाइसेस जो है ना, वो एक वाटर एलिमेंट है, जल तत्व की राशि है, और जब सूर्य यहाँ एंटर करता है तो इमोशंस ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये समय है इनर हीलिंग और इमोशनल क्लेंजिंग का। आपको पुरानी या भूली हुई यादें या पास्ट रिलेशनशिप की फीलिंग्स वापस आने लगेंगी। अगर आप किसी इमोशनल ट्रॉमा को इग्नोर कर रहे थे तो ये समय उसे कन्फ्रंट करने का है। आपको अचानक इमोशनल अप एंड डाउन हो सकते हैं, बिना किसी रीज़न के उदासी या एंग्जाइटी फील हो सकती है। जल तत्व का असर होने की वजह से आपको पानी से जुड़ी चीज़ों से अट्रैक्शन बढ़ सकती है, जैसे कि बीच पे जाने का मन करेगा, स्विमिंग करने का मन करेगा, या सिंपली पानी के सामने बैठ के रिलैक्स करने का। चलिए आपको इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। आपको अचानक किसी एक्स फ्रेंड या एक्स पार्टनर की याद आ रही है जो आपको पहले हर्ट कर चुका है। इसका मतलब है कि आप अब उसे फाइनली रिलीज करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं तो ये समय है कि आप अपनी इमोशंस को लिखें, एक्सप्रेस करें और उस बैगेज को रिलीज कर दें। पानी से जुड़े हुए रिचुअल्स लाइक टेकिंग अ सॉल्ट वाटर बाथ इस टाइम पर बहुत पावरफुल रेमेडी का काम करेंगे। थर्ड पॉइंट, लेटिंग गो एंड न्यू बिगिनिंग्स। स्पाइसेस क्योंकि लास्ट राशि है तो ये एक साइकिल कंप्लीशन की राशि है जिसमें एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का योग होता है। मीन संक्रांति पर सूर्य का ट्रांजिट ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने का सिग्नल देता है। अगर आप किसी अनहेल्दी हैबिट या टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ने का सोच रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। आपको अपने करियर या पर्सनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर आप पुराने पैटर्न से बाहर निकलना चाहें। कुछ लोगों को पास्ट लाइफ कर्मा और स्पिरिचुअल इंसाइट्स का रियलाइजेशन हो सकता है। अगर किसी काम में आपको रुकावट आ रही थी तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। चलिए इसके भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक टॉक्सिक हैबिट या रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन डर लग रहा है। ये ट्रांजिट आपको वहाँ से निकलने का सिग्नल दे रहा है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया पर काम करने का सोचना चाहिए क्योंकि ये नया साइकिल शुरू हो रहा है। अगर आप किसी चीज़ से इमोशनली बंधे हुए हैं, वो इमोशन कुछ भी हो सकती है, गिल्ट की हो सकती है, एंगर की हो सकती है, फियर की हो सकती है, तो इस समय लेट गो करना आपके अंदर शांति और फ्रीडम ला सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे मीन संक्रांति का प्रभाव हर असेंडेंट यानी कि हर लगन पर और हर राशि के लिए रेमेडीज़ जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये लगना असेंडेंट पर बेस्ड हैं, ना कि आपकी चंद्र राशि पर। अगर आप अपना असेंडेंट नहीं जानते तो अपनी जन्म कुंडली चेक करें या हमें मैसेज करें गाइडेंस के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एरीज राशि की। एरीज यानी मेष लग्ना। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है जो एक्सपेंडिचर्स, फॉरेन ट्रैवल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का घर है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ का योग बन सकता है। ये समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करने या डीप मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। कार्मिक डेट्स क्लियर करने का वक्त है। पास्ट लाइफ या डीप इमोशनल हीलिंग हो सकती है। उपाय क्या करने हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये नेगेटिविटी और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा।
सूर्य देव को अर्घ्य दें। कॉपर वेसल से सूर्य को पानी चढ़ाने को अर्घ देना कहते हैं। दान करें, क्या? ओल्ड कपड़े, जूते या फूड डोनेशन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ लग्न की। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 11th हाउस यानी गेन्स, नेटवर्किंग और एम्बिशंस के घर में हो रहा है। इम्पैक्ट, फाइनेंशियल गेन्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का योग बन रहा है। सोशल सर्कल और प्रोफेशनल नेटवर्क एक्सपैंड हो सकता है। फ्रेंड्स और एल्डर सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। न्यू इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपको क्या उपाय करने हैं? सूर्य देव को आपको भी अर्घ देना है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये विजडम और क्लैरिटी लाएगा। येलो और गोल्डन कलर्ड कपड़े पहनिए संक्रांति के दिन स्पेशली। मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनी, आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ का टाइम है। सूर्य 10th हाउस कर्मा और प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करें? आपको लीडरशिप और करियर ग्रोथ मिल सकती है। बॉस और हायर अथॉरिटीज़ के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग या चैलेंजिंग हो सकते हैं। अगर जॉब चेंज या प्रमोशन का प्लान है तो ये अच्छा समय है। पब्लिक इमेज और रिकग्निशन मिलेगा, लेकिन ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। रेमेडीज़ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह आपको करियर ग्रोथ और अथॉरिटी के लिए बेस्ट उपाय है। सनफ्लावर या वीट, जिसको गेहूं कहते हैं, उसका दान करें। कॉपर का ब्रेसलेट पहनिए ताकि एनर्जी बैलेंस हो सके। चलिए कर्क राशि की बात करते हैं। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 9th हाउस जो कि लक, स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग का घर है, उसमें हो रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रैवल योग स्ट्रांग है। फॉरेन या स्पिरिचुअल ट्रिप पे जाने की पॉसिबिलिटी है। हायर एजुकेशन या फिलॉसफी या एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट बढ़ेगा। गुरु या फादर फिगर से रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन कार्मिक क्लेंजिंग ज़रूरी है। उपाय क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वेदों को सुनना शुभ होगा। गुरु को इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें और उनको दान दक्षिणा दें। येलो कलर ज़्यादा पहनिए और सूर्य देव का मंत्र करें। चलिए अब चलते हैं सिंह राशि यानी लियो की तरफ। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके लिए 8th हाउस जो कि सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन और रिसर्च का घर है, उसमें हो रहा है। इम्पैक्ट, डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन और सडन चेंजेस का योग है। हेल्थ का ध्यान रखें, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। मिस्टिकल या स्पिरिचुअल नॉलेज का इंटरेस्ट बढ़ेगा। हिडन गेन्स या इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फायदा होने का योग है। उपाय क्या करें? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें हेल्थ और प्रोटेक्शन के लिए। शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाएं और रुद्राक्ष धारण करें। मेडिटेशन और योगा करें ताकि माइंड और बॉडी बैलेंस हो सके। चलिए अब कन्या लगन की तरफ बढ़ते हैं यानी कि वर्गों का साइन। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 7वें घर में हो रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज और आपके रिलेशनशिप्स को। इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्ट करें? रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर फोकस रहेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से डिस्कशंस बढ़ जाएंगी। मैरिज प्रॉस्पेक्ट स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर शादी की प्लानिंग है तो ये समय अच्छा है। पब्लिक इमेज और स्टेटस बढ़ सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट या डील का चांस भी बनता दिखाई दे रहा है। आपके ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हैंडल करें। पेशेंस ज़रूरी है। अब आपने उपाय क्या करने हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे? शुक्र यानी कि वीनस के मंत्र का जाप करें क्योंकि वो 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये उपाय आपके रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर आएगा। सेकंड रेमेडी, शिव पार्वती की पूजा करें। ये आपके शादीशुदा जीवन के अंदर हार्मनी लाएगी और आपकी लव लाइफ को एनहांस करेगी। वाइट और लाइट पिंक कलर ज़्यादा पहने, ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो बढ़ते हैं हम लिब्रा की तरफ जिसको तुला लगन भी कहा जाता है। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 6ठे घर में हो रहा है और 6ठा घर रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन को, डेट्स को, एनिमीज को और डिजीजेस को। इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्ट करें?
आपको कंपटीशन और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हार्ड वर्क ज़रूरी है। हेल्थ और इम्यूनिटी का ध्यान रखना होगा, वरना फटीग और स्ट्रेस हो सकता है। लीगल या फाइनेंशियल मैटर्स के लिए अच्छा समय है। कोई पेंडिंग केस या इशू रिजॉल्व हो सकता है। डेली रूटीन और डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करें, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। एडिशनल उपाय क्या कर सकते हैं आप? सूर्य नमस्कार डेली करें, यह आपके हेल्थ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। लाल मसूर की दाल का दान करें, यह आपके प्लैनेटरी इम्बैलेंसेस को ठीक कर देगा। शनि और सूर्य की शांति के लिए मंत्र जाप करें। अब हम बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, जिसको वृश्चिक लगन भी कहा जाता है। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 5th हाउस में हो रहा है और 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी एजुकेशन को, क्रिएटिविटी को, रोमांस को और आपकी संतान को। इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्ट करें? एजुकेशन और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फोकस करने में आसानी होगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। नए क्रिएटिव आइडियाज़ और हॉबीज़ डेवलप हो सकती हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन अननेसेसरी ईगो से बचें। अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चों की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसको फर्दर एनहांस करने के लिए आप और क्या उपाय और रेमेडीज़ कर सकते हैं? पहला, गायत्री मंत्र का जाप करें, यह आपके इंटेलेक्ट और विजडम को बढ़ाएगा। येलो फ्रूट्स और स्वीट्स यानी कि पीले फल और मिठाई का दान करें। क्रिएटिव राइटिंग या आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ करें ताकि एनर्जीज बैलेंस हो सकें। तो ये उपाय थे आपके। अब हम बढ़ते हैं धनु लगन यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका घर, आपकी मदर, आपका इनर पीस, प्रॉपर्टीज़, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्ट करें? फैमिली और घर से जुड़े मैटर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग दोनों का योग है। मदर की हेल्थ और मदर के रिलेशनशिप पर ध्यान दें। इमोशनल वेलबींग और मेंटल पीस के लिए इनर वर्क ज़रूरी होगा। वर्क फ्रॉम होम या होम बेस्ड बिजनेस का स्कोप बहुत अच्छा है। एडिशनल रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए आपको? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये होम एनर्जी की बैलेंस को बढ़ाएगा। काउ फीडिंग करें या ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, गाय को खिलाना काफ़ी अच्छा रहेगा। मेडिटेशन और होम प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स करें, जो भी आपको आते हैं। धूप जलाइए, दिया जलाइए, जो भी आप होम प्यूरिफाई कर सकते हैं करिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। चलिए अब बढ़ते हैं मकर लगन यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में हो रहा है और 3rd हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी कम्युनिकेशन, आपकी करेज, आपके छोटे भाई बहन, शॉर्ट ट्रैवल्स, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करें? कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। मीडिया या टीचिंग फील्ड के लिए बहुत अच्छा समय है, जो लोग भी इन फील्ड में काम कर रहे हैं। सिबलिंग से संबंध सुधारने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का बहुत अच्छा योग है। ट्रैवल या शॉर्ट ट्रिप्स का भी योग है और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। एडिशनल उपाय आप क्या कर सकते हैं? सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। सेकंड उपाय, कॉपर कॉइन या गुड़ का दान करें। थर्ड, शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा करें और सूर्य मंदिर दर्शन करने जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं कुंभ लगन यानी एक्वेरियस की तरफ। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में हो रहा है, जो कि है घर, वेल्थ का, स्पीच का, फैमिली वैल्यूज़ का। इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्ट करें आप? फाइनेंस और वेल्थ रिलेटेड मैटर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। नए इनकम के सोर्सेज भी बन सकते हैं। स्पीच और कम्युनिकेशन पावर
स्ट्रांग हो जाएगी। फैमिली डायनामिक्स और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मैटर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। एडिशनल रेमेडीज, अन्नदान करें, मतलब खाने का दान, इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। घी और शहद का दान करें। और तीसरा उपाय, रुद्राक्ष पहनिए और सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। चलिए अब लास्ट स्पाइसेस यानी कि मीन लग्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपको खुद को, आपकी हेल्थ को, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को। क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करें? सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लीडरशिप का समय है ये। नई अपॉर्चुनिटीज़ और कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा। फिजिकल हेल्थ और सेल्फ केयर पे फोकस करें। एडिशनल रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं? सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। सेकंड, मॉर्निंग सनलाइट में एक्सपोजर लें, धूप में बैठें थोड़ी देर। तीसरा, सूर्य यंत्र धारण करें। तो ये थी मीन संक्रांति की पूरी जानकारी, इसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और रेमेडीज़ जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने वाली हैं। लाइक करें अगर आपको मीन संक्रांति के लिए ये वीडियो पसंद आया हो। फॉलो करें और डेली एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है मेरास्ट्रो। आपके क्वेश्चंस या कुंडली एनालिसिस के लिए नीचे कमेंट करें या डायरेक्टली हमें मैसेज करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिलता रहे। चलिए यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।